शिकस्त मानने को तैयार नहीं है, हार मानने को तैयार नहीं है। अब बहरहाल सर, पहले ही अप्रैल 2024 में सिर्फ कोट करने के लिए ये इस तरह का वाक़या नोशकी के करीब पेश आया था। 9 अफराद उसमें कत्ल किए गए थे। इसी तरह फिर गुज़िश्ता साल मई में गवादर के दीगर मामलात आज ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीटीआई यूके देखें। एक होता है इंडिजिनस कोई एहतजाज हो, लेकिन एक ये होता है कि आप किसी सियासी जमात ऑफिशियली उसे अनाउंस करें और सियासी जमात के बोला गया था कि भाई फेंसिंग के ऊपर आप जो तमाशा कर रहे हो वो बंद करो। उसके बारे में तो खैर एमी ने कुछ बोला नहीं, क्योंकि वो बॉर्डर का वो सेपरेट डिपार्टमेंट हो जाता है। लेकिन उनसे जो वापस जाके एक सवाल पूछा गया था कि भाई माइनॉरिटीज के बारे में आपसे क्या सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बोला जी मैं तो बड़ा क्लियर बोल दिया। जो है वो 7 हजामों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। अगस्त में 23 मुसाफिरों को ट्रक्स और बसों से उतारकर जिला मूसा खेल में गोली मारकर हलाक किया गया था। इनके लिए निहत्त शहरी जो हैं उनका कोई, उनकी जान का कोई तकद्दुस। बैनर तले एक एहतजाज हो। अब आज का जो एहतजाज है वो एक सियासी जमात के बैनर के नीचे हुआ है, तो इस एहतजाज की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। बल्कि इस एहतजाज के अंदर जो प्लेकार्ड्स थे उनमें आर्मी चीफ की मुख्तलिफ तस्वीर और फिर ऑब्वियसली देयर इज नो हार्म। एंड यहाँ पर जो एमईए का जवाब बड़ा सिंपल है कि भाई वी आर अवेयर ऑफ द रियलिटी, और यहाँ पर बीजीपी को भी बड़ा क्लियरली हमारी तरफ से बता दिया गया है दैट वी आर अवेयर ऑफ द रियलिटी। जस्ट एज अ साइड अपडेट, बीजीपी के जो इनके डायरेक्टर जनरल आए थे, उनको हमारे बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल, उनका कोई ताल्लुक किसी किस्म की सियासत से, किसी किस्म की दहशत से और है नहीं, किसी किस्म के तनाज़े से कोई ताल्लुक नहीं है। उनको निशाना बनाया जाता है और यानी ये एक सफाकियत की बदतरीन मिसाल है कि आप निहत्ते शहरियों को हलाक करें और इस तरीके से एक दहशत फैलाने की कोशिश करें। तो दहशत गर्द उनका मकसद तो ये है कि जो बैन सूबाई एक राब्ता है उसको कमज़ोर किया जाए और फिर लोगों में खौफ व हरास फैलाया जाए। लेकिन बहरहाल पाकिस्तानी कौम जो है वही पता नहीं किस मिट्टी की बनी हुई है कि यानी ना दहशत ज़दा होती है ना खौफ ज़दा होती है। और तमाम तर मसाइब के और मुश्किलात के बावजूद हमारे जवान जो हैं, जो बावर्दी जवान हैं वो भी डटे हुए हैं, और जो बेवर्दी लोग हैं वो भी यानी शिकस्त मानने को तैयार नहीं है, हार मानने को तैयार नहीं है। अब बहरहाल सर, पहले ही अप्रैल 2024 में सिर्फ कोट करने के लिए ये इस तरह का वाक़या नोशकी के करीब पेश आया था। 9 अफराद उसमें कत्ल किए गए थे। इसी तरह फिर गुज़िश्ता साल मई में गवादर के करीब जो है वो 7 हजामों को गोली मारकर कत्ल कर दिया गया था। अगस्त में 23 मुसाफिरों को ट्रक्स और बसों से उतारकर जिला मूसा खेल में गोली मारकर हलाक किया गया था। इनके लिए निहत्ते शहरी जो हैं उनका कोई, उनकी जान का कोई तकद्दुस है, ना इबादत गाहों का है, ना स्कूलों का है, ना दर्स गाहों का है, ना बच्चों का है, ना औरतों का है। तो ये जो जानवर हैं और ये जो यानी दरिंदे हैं, और बहरहाल एक एक करके ये भी कैफरे किरदार को पहुंचेंगे। सर, सरफराज बुगटी साहब ने आज क्या फरमाया, जरा वो सुन लेते हैं। उन्होंने मेरी बात हुई थी, वो आना है, वो मेरे ख्याल शायद उनकी नंबर उनका बन जा रहा है, यकीनन शायद अगर वो देख रहे हो तो उनसे कहेंगे। लेकिन उन्होंने कहा क्या है जरा वो दिखा देते। बाज़ वक़्त मसरूफियत भी हो जाती है, तो सुनिए जी सरफराज बुगटी साहब क्या फरमा रहे थे। मासूम शहरियों को बसों से उतार के जिस बेदर्दी से शहीद किया जा रहा है, बहैसियत कौम हम सबको इसकी मजम्मत करनी चाहिए। हुकूमत आपकी अपने सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ मिलके इंशाअल्लाह ताला ये सर्च का हम मुकाबला करेंगे, और इंशाअल्लाह अल्लाह वो टाइम लाएगा कि जैसे सफ़ा कोयटा सफ़ा कर रही है, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस इंशाअल्लाह इन दहशतगर्दों को इस सूबे से सफ़ा करेंगे इंशाअल्लाह। दावे तो शामी साहब बार बार किए जाते हैं कि इरादा उनका है, कोशिश भी हो रही है। कितनी वारदातें ऐसी हैं जो हो नहीं पाती, उससे पहले जो इंटेलिजेंस अदारे हैं जी हाँ उनका सुराग लगा लेते हैं जी हाँ। और कितनी ऐसी वारदातें हैं जिनके मुजरिम जो हैं वो कैफरे किरदार को पहुंचते हैं और उनको तहकीक किया जाता है, और कितने ऐसे हैं जो कि कानून नाफिज करने वाले अदारों की गिरफ्त में आते हैं। तो बहरहाल एक मुश्किल मरहला है और हमें उससे गुजरना है। अब देखें KPK में देखें क्या हो रहा है। ज़िला कोरम जो है अब उसके अलग जिरगा जो है बैठा हुआ है कब से, हाँ जी। और
किस तरीके से बंकर तोड़े गए हैं। जुमेरात का दिन पाकिस्तान की सियासी तारीख में हमेशा याद रखा जाएगा। अनप्रेसिडेंटेड, आज बाज़ाब्ता तौर पर किसी सियासी जमात ने और मुल्क की बड़ी सियासी जमात ने जो सर्विंग आर्मी चीफ हैं उनके खिलाफ बड़ा मुजाहिरा किया है। लेकिन आज लंदन से जो विजुअल्स आए हैं आर्मी चीफ के दौरे बरतानिया के दौरान पाकिस्तानी हाई कमीशन के सामने, वो विजुअल्स एक बहुत वाज़ेह मैसेज है पीटीआई की जानिब से। इस सबके अंदर ओवरसीज पाकिस्तानीज को आर्मी चीफ के हवाले से इमरान खान साहब ने अडियाला जेल से एक पैगाम दिया है। इससे बहुत सी चीजें वाज़ेह हो गई हैं और अब खुलकर लड़ने का फैसला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कर चुकी है। और आज जो नारे लगे हैं, जो स्लोगन्स लगे हैं, और इस सब के अंदर जिस तरह से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के हवाले से और दीगर मामलात आज ओवरसीज पाकिस्तानीज ने अंडर द अम्ब्रेला ऑफ पीटीआई यूके, देखें एक होता है इंडिजिनस कोई एहतजाज हो, लेकिन एक ये होता है कि आप किसी सियासी जमात ऑफिशियली उसे अनाउंस करें और सियासी जमात के बैनर तले एक एहतजाज हो। अब आज का जो एहतजाज है वो एक सियासी जमात के बैनर के नीचे हुआ है, तो इस एहतजाज की इंपॉर्टेंस और ज्यादा बढ़ जाती है। बल्कि इस एहतजाज के अंदर जो प्लेकार्ड्स थे उनमें आर्मी चीफ की मुख्तलिफ तस्वीर और फिर ऑब्वियसली उन तस्वीर को मुख्तलिफ तरीके से फॉर द सेक ऑफ प्रोटेस्ट जिस तरह से एडिट किया गया, यह भी एक बड़ा क्लियर कट मैसेज है। अच्छा, पिछले कुछ दिनों के अंदर की अपडेट्स को अगर आप जहन में रखें तो आपको बहुत कुछ क्लियर होगा। क्लियर किस तरह से होगा नाज़रीन इकराम? एक चीज तो आप ये वाज़ेह अंदाज में समझ लें कि इमरान खान साहब ने अडियाला से जो हिदायत जारी की कि भाई जो मेरे एंटी एस्टैब्लिशमेंट बयानिए का वजन नहीं उठा सकता ना, वो पार्टी में पिछली सफों पर चला जाए। मैंने उसी दिन आपको बता दिया जिस दिन खान साहब का ये पैगाम आया कि जी इमरान खान साहब जो है वो अब किसी भी तरह की मफाहमत के, किसी भी तरह के बातचीत के मूड में नहीं है। इमरान खान साहब ने जो 3 खतूत भी लिखे ना, वो 3 खतूत कोई डायरेक्ट खतूत तो थे नहीं, वो ओपन लेटर्स थे। आर्मी चीफ ने कहा कि जी मुझे लेटर मौसूल नहीं हुआ भी तो मैं वजीर आजम को भेजूंगा। सिक्योरिटी जराए ने भी पहले खत के बाद मीडिया को कह दिया कि जी कोई खत नहीं आया। अडियाला के सुप्रीडेंट ने भी कह दिया कोई खत नहीं गया। लेकिन ऑब्वियसली ओपन लेटर पोस्ट नहीं किया जाता, जो लिखने वाला है उसकी जानिब से कोई पोस्ट नहीं किया जाता रिसिपिएंट को, और वो पब्लिक के अंदर जारी किया जाता है। फिर इस सब में ऑब्वियसली आर्मी चीफ का भी जवाब आ गया। अब आप ये देखें कि जो संडे के दिन हुआ वो एक आई ओपनर था। इमरान खान साहब ने ये वाज़ेह हिदायत जारी की कि भाई मेरा जो नैरेटिव है ना वही नैरेटिव चलेगा और वही नैरेटिव लेकर पार्टी लीडरशिप को चलना होगा। मुल्क के अंदर भी और मुल्क के बाहर भी इमरान खान साहब ने डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट्स का भी कह दिया, इंटरनेशनली लॉबिंग करने का भी कह दिया, फिर आईएमएफ को भी खत लिख दिया, आईएमएफ को भी डोजियर दे दिया, सब कुछ हो गया। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि संडे के दिन जब आर्मी चीफ ने खिताब जो है उनका पब्लिक किया गया, ऑल्दो वो 4-5 दिन पुराना इवेंट था, तो उसके अंदर जो खवातीन वाले मामले के ऊपर आर्मी चीफ ने गुफ्तगू की, फिर पीटीआई ऑफिशियल ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने भी उसमें अपना हिस्सा डाला और हु आर यू का जो ट्रेंड है वो जारी हुआ। अब वो भी एक क्लियर कट मैसेज था। फिर उसके बाद हमने देखा कि 10 दिन के लिए अडियाला के अंदर समातें आगे हो गई, बहुत सी चीजें चल रही हैं। ये मैसेज भी आया कि जी इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप बस टोन डाउन कर लें अपनी चीजों को और डील कर लें। ये हामिद मीर साहब ने भी क्लेम किया। इमरान खान साहब के फैमिली जराए भी इस हवाले से हमें बता रहे हैं कि जी खान साहब से ऑफर स्टेप्स ले रही है पाकिस्तान के खिलाफ। वो आपको एक बड़ा क्लियर एक हिंट देता है। टॉक ऑन इमिग्रेंट्स के बारे में एमईए ने तो कुछ बोला नहीं, बट मैंने एक जो एनालिसिस करी है कि यहाँ पर एक उनको बताया गया होगा कि एक जरा लोड आपके पास एक जबरदस्त वाला आने वाला है, आप तैयार हो जाइए। बीजीबी जो डीजी के यहाँ पर बीजीबी थे जिनको बेसिकली बोला गया था कि भाई फेंसिंग के ऊपर आप जो तमाशा कर रहे हो वो बंद करो, उसके बारे में तो खैर एमई ने कुछ बोला नहीं क्योंकि वो बॉर्डर का वो सेपरेट डिपार्टमेंट हो जाता है। लेकिन उनसे जो वापस जाके एक सवाल पूछा गया था कि भाई माइनॉरिटीज के बारे में आपसे क्या सवाल पूछा गया, तो उन्होंने बोला जी मैं तो बड़ा क्लियर बोल दिया, देयर इज नो हार्म। एंड यहाँ पर जो एमईए का जवाब बड़ा सिंपल है कि भाई वी आर अवेयर ऑफ द रियलिटी, और यहाँ पर बीजीबी को भी बड़ा क्लियरली हमारी तरफ से बता दिया गया है दैट वी आर अवेयर ऑफ द रियलिटी। जस्ट एज अ साइड अपडेट, बीजीबी के जो इनके डायरेक्टर जनरल आए थे उनको हमारे बीएसएफ के जो डायरेक्टर जनरल उन्होंने बड़ा क्लियरली बोला है देखिए साहब फेंसिंग तो बनेगी, आपको जो करना है कर लीजिए। टू अ पॉइंट द एग्रीमेंट वाज रीच कि भाई ठीक है बीजीबी भी बीएसएफ के साथ काम करेगी टू आइडेंटिफाई कहां पर फेंसिंग जो पेंडिंग है और किस तरह से उसका काम कंप्लीट किया जाए। हमको तो यही चाहिए भैया, हमको तो ये चाहिए कि इस देश या जो मर्जी है ये, इससे हमको अपना कोई रिश्ता नाता नहीं है, तो हमको जरा अपना काटना है अपने आप को, ताकि ये लोग यहाँ पर जो घुसते हैं फ्री फंड कंपनी का मैदान समझ के वो ना घुसे। चाइना के ऊपर बात हुई कि ईएम साहब और वांग यी की जो मीटिंग हुई थी उसके बारे में कोई आउटकम है, कुछ बड़ी चीज है,
और एक रिएक्शन पूछा गया कि साहब ये जो चाइनीज नेवी इस टाइम पे ऑस्ट्रेलिया और फिलीपींस की के पास है, ऑस्ट्रेलिया तो बाय द वे बड़ा पास है, 150 किलोमीटर, सॉरी 150 वो क्या बोलते हैं उसको, about not 150 about 250 odd kilometers, 250 300 kilometers from the shoreline वहां पर बैठे हुए हैं, and this is a very very dangerous scenario. तो इसके बारे में जरा सवाल पूछा गया, ईएम वोंगी की मीटिंग के बारे में बोला गया कि छोटी सी मीटिंग थी, कोई इतना बड़ा आउटकम नहीं था, बेसिकली इट वाज रिवीजन, जो पहले स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स की मीटिंग हुई है उसका ये एक रिवीजन था, और एक एडिशनली उन्होंने बोला कि भाई एससीओ और G20 के जो समिट्स अभी चल रहे हैं उसके बारे में ज्यादा बातें हुई हैं, कोई मेजर डिस्कशन नहीं हुआ है।